स्वीकार करेंगे तो इससे जो पुण्य करने की वृत्ति है वो जागृत हो जाएगी। जाने अनजाने में भी हमसे पाप नहीं होगा, सिर्फ पुण्य होगा। और जब हम पुण्य कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दुआएं मिल रही होती है। बाबा ने भी बहुत इजी करके कहा कि भोले भोले बच्चे कहते बाबा पुरुषार्थ जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, योग जैसा लगाना चाहते हैं वैसा नहीं लगता, क्या करें। तो बाबा ने एक इजी से इजी रास्ता बताया। कुछ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दुआएं दे सकते हो और दुआएं सच्चे हृदय से सेवा कर सकते हो, इससे पुण्य बढ़ता है। तो अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये काम तो कर सकते हैं ना, खुले दिल से सबको दुआएं देनी है। खुले दिल से दुआएं उसी की फलीभूत होगी जिसके मन में केवल एक ही भाव, शुभ भाव होगा। मन में अगर दुर्भाव है तो बद्दुआएं निकलेगी, और यदि मन में शुभ भाव पनपता है तो केवल दुआएं निकलेंगी। तो हमें दुआएं देनी है तो मन में कौन सा भाव रखना है? केवल शुभ भाव। कोई कैसा भी है उसका कर्म, उसका पाठ, उसके कर्म की भरपाई मुझे नहीं करनी है, वो खुद करेगा। ऐसी आत्मा को अगर समझाने से समझते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं समझते तो भगवान को अर्पण कर दीजिए। सच्चे हृदय से क्षमा याचना करके, और दूसरा माफी लेनी भी है देनी भी है, दोनों ही काम करके उसे दुआओं का दान दीजिए। जिसको बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर किसी से ज्यादा ही कड़े कार्मिक अकाउंट है, संस्कार मिलन नहीं हो रहे, तो थोड़ा न्यारे हो जाओ, लेकिन शुभ भाव के साथ, दुर्भाव या शत्रु भाव के साथ नहीं। एक दुआओं का भाव मेरे मन में हो उसके लिए, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें तो मेरे से उसको एक पॉजिटिव एनर्जी जाती रहेगी, उसका उत्थान कहीं ना कहीं मेरे थ्रू होता रहेगा, उसका भला